पूरा जीजेपीसी की एक्टिविटीज को न बताते हुए जिस मकसद से हम जुड़े, विक्रम जी भी आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकें? जी बिल्कुल साहब। तो मैं संक्षिप्त में ऑडियंस को बता दूं, सर विक्रम जी जो है NSIC के चीफ मैनेजर है, और जैसा मैं आपको अभी थोड़े समय पहले बता रहा था कि जीजेपीसी ने NSIC के साथ में पहली बार और प्रथम एग्रीमेंट साइन किया कि जिससे हम अपने मेंबर्स को डिस्काउंटेड रेट पे मशीनरी उपलब्ध करा सके, और गवर्नमेंट की जो तमाम स्कीम्स है, बेनिफिट इंटरेस्ट सबवेंशन या फाइनेंस की, उसका बेनिफिट्स आपको इस पोर्टल से मशीनरी खरीदने के द्वारा मिल सके। इन सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इस MOU को साइन किया था। तो आज चूंकि पैंडेमिक के टाइम में लगभग 3 महीने तक सारी एक्टिविटीज को हम ड्राइव नहीं कर सके, और अब जो है इसको चूंकि पूरी तरह से लॉकडाउन अब धीरे धीरे सब जगह से खत्म हो रहे हैं, तो हम अब इस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं और आप लोग उसका बेनिफिट्स ले सके। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अब अपने मनीष जीवानी जी से चाहूंगा, सर अगर आप कुछ करना चाहें, नहीं तो हम फिर आगे कार्यक्रम का प्रारंभ जारी रखेंगे। तो मनीष सर अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कुछ कहें, और फिर दो चीजें कहूंगा। ये जो हमारा एग्रीमेंट NSIC से हुआ है, उनसे काफी बड़ा फायदा हमारे मेंबर्स को मिल सकता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप बराबर इस वेबिनार को सुनिए और उसका लाभ कैसे लिया जाए वो सारे पॉइंट नोट डाउन करके उसमें एक्शन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच पांडे जी। थैंक यू मनीष भाई। विक्रम जी, अब मैं एक बार जो मेंबर्स जुड़े हैं उनकी तरफ से और जीजेपीसी की तरफ से आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे MSME की तरफ से। और मैं मिथिलेश पांडे और हमारी कलीग नाली, हम अब माइक जो है अब आपको हैंड ओवर करते हैं। सर अब आगे के सत्र का आप संचालन करें विक्रम जी, और मेंबर्स जो है आप कृपया, जैसे मनीष भाई ने कहा, अब अपना लक्ष्य इस कार्यक्रम के ऊपर रखें। थैंक यू। पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही होगी आपको सर? ऑडिबल हूँ सर मैं? हाँ आ रही है विक्रम जी, अभी क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो मैं मनीष जीवानी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, पांडे जी का भी धन्यवाद करूंगा कि एक एसोसिएशन हमने फॉर्मलाइज करी, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो रजिस्टर्ड यूनिट हैं और जो जीजेपीसी के साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं या उनके जो साथी उद्यमी हैं, उनको NSIC और हमको जुड़ के उनको क्या फायदा मिल सकता है, कौन सा ऐसा फायदा या स्कीम है जिससे दोनों तरफ फायदा हो। एज अ ऑर्गेनाइजेशन जीजेपीसी भी कुछ करे और NSIC भी कुछ करे जिससे हमारे जुड़े हुए मेंबर्स को या रजिस्टर्ड यूनिट को फायदा हो। तो साहब मैं शुरू करने से मैं एक्चुअली PPT प्रेजेंट करूंगा। उससे पहले मैं क्योंकि बहुत सारे उद्यमी जुड़े हुए हैं, कुछ मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा कि NSIC का जो एक डिपार्टमेंट है इसको क्यों स्थापना क्यों करी गई। तो साहब NSIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है जो 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और साहब हमारी स्थापना इसलिए हुई कि हम SME सेक्टर को, लघु मध्यम एवं सूक्ष्म जो उपक्रम है उनको हम सहायता प्रदान कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें सस्टेन करने के लिए। तो मैं इससे पहले मैं PPT को शेयर करूंगा और अपनी स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा। तो अब मेरे ख्याल से आप शायद PPT देख पा रहे होंगे। जी दिख रहा है साहब। ये जो स्कीम है, हम NSIC की काफी सारी स्कीमें हैं जो पिछले 55-60 सालों में NSIC SME सेक्टर के लिए या लघु उद्योग के लिए, लघु और मध्यम उद्योग के लिए कार्यरत है और करता आ रहा है सपोर्ट SME को। तो उसमें कुछ हैं जो सब्सिडी की स्कीम्स हैं और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो NSIC की कमर्शियल स्कीम्स हैं। कमर्शियल इन द सेंस कि जिससे एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है यूनिट को भी और कॉर्पोरेशन को भी। तो ये हमारे लिए दोनों चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेशन है वो दोनों चीजों पे स्थिर है। दोनों चीजों से हमें, एक स्कीम से हमें आमदनी होती है, दूसरी स्कीम से हम SME सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो इसी लाइन पे एक मॉडल तैयार किया गया। ये मैं इस चीज को भी जाहिर करना चाहूंगा कि हमारे जो DPM साहब हैं उनकी एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम मशीन सेलिंग में दोबारा से आए। ये इसकी हम बहुत पहले हायर परचेज के नाम से करते थे लेकिन किसी रीजन से वो बंद हो गई। अब ये स्कीम मशीन सेलिंग एग्रीगेशन सर्विसेज के नाम से लॉन्च हुई है और
इस स्कीम का जो रूपरेखा है, इसके जो फॉर्मेट्स हैं, इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होगा स्कीम का, और किस तरीके से परचेज इनवॉइसिंग की प्रोसेस होगी या कैसे एग्जीक्यूशन होगा, इसकी रूपरेखा हमारे जीएम मिस्टर यूके कोहली हैं, जीएम टेक्निकल, इसकी रूपरेखा और इसके सारी फॉर्मेटिंग जो है और इसका अप्रूवल है, ये कोहली साहब के योगदान है पूरा। बाकी मैं उनके साथ रहा हूँ, 1 साल मैंने उनके साथ काम किया है, तो जो चीजें मैंने उनसे सीखी हैं या जो टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से एग्जीक्यूशन होना है, क्या बेनिफिट है, वो सब मैं आपको इस पीपीटी के जरिए समझा दूंगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो एनएसआईसी का स्ट्रक्चर है, एनएसआईसी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया उद्यमियों को कैसे सहायता करेगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में ही है, ओखला में, और हमारे ऑल ओवर इंडिया 5 जोनल ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद एनटीएससी। जो जोनल ऑफिस हैं उनके नीचे शाखा कार्यालय हैं, शाखा ब्रांच ऑफिस जो होती हैं, तो शाखा कार्यालय कोशिश करते हैं कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट को सर्व करें, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सर्व कर रहे हैं। जो उनसे रजिस्टर्ड हैं यूनिट से, वो उनकी सहायता करते हैं, जो यूनिट उनके पास अप्रोच करती हैं, या ब्रांच ऑफिस के स्टाफ कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में जाके सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही जो हमारी परिभाषा थी एसएमई की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की, उसको दोबारा से उसकी परिभाषा को रिपरिभाषित किया गया है, दोबारा से उसको परिभाषित करा दिया गया। उसमें जो माइक्रो यूनिट है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए और उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया माइक्रो। स्मॉल में है 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी, 10 करोड़ या उससे कम है, और सालाना जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और जो मध्यम वर्ग की इकाइयां हैं उनके लिए 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। ये परिभाषा हमारी जो मंत्रालय है, हमारा लघु मध्यम लघु सूक्ष्म मंत्रालय एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है, उसके हिसाब से अब से परिभाषित एसएमई को इस तरह से किया गया है। ये तो सब टेक्निकल चीज थी जो मैंने आपको बताई है। तो मैं सीधे अपनी एनएसआईसी की स्कीम पे आता हूँ। स्कीम क्या है या योजना क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसपे बायर्स और सेलर्स, बायर्स वो हैं जिन्हें मशीन खरीदनी है और सेलर्स वो हैं जिन्हें अपनी मैन्युफैक्चर्ड मशीन बेचनी है। तो इस प्लेटफॉर्म को इसका ये सोच इसलिए आई कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पटल बनाते हैं जिसपे मशीन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक साथ आ जाए। होता क्या है कि एसएमई सेक्टर को अपनी मशीनरी मार्केट करने में दिक्कत होती है और बायर को समझ नहीं आता कहाँ से एक बढ़िया ऑथेंटिकेटेड मशीनरी खरीदी जाए बेस्ट प्राइस पे। इसी को ध्यान रखते हुए मशीन एंड इक्विपमेंट सेलिंग एग्रीगेशन सर्विसेज में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। पिछले साल हमने एक एमओयू साइन किया था जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ। इसमें कॉलिन शाह साहब ने और हमारी तरफ से मिस्टर यूके कोहली जीएम टेक्निकल ने इसको साइन किया था और ये लास्ट ईयर एग्जीक्यूट हो चुका है 29 जनवरी 2021 में। उसके बाद से बीच में कुछ लॉकडाउन रहे, लेकिन हमारी कोशिश अभी यही है। आज की डेट में हमारे पास 7-8 यूनिट एम्पैनल्ड हैं जिनके 150 से ऊपर मशीनरी हमारे वेबसाइट पोर्टल पर डिस्प्लेड है उनके स्पेसिफिकेशन और रेट के साथ। तो जो भी कोई मशीन में इंटरेस्टेड है वो पब्लिक पोर्टल में है, कोई भी उद्यमी भाई उसको कभी भी क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकता है। और जो हमारी ब्रांचेस हैं, हमारी शाखा कार्यालय हैं, वो भी उसको देख सकते हैं। शाखा कार्यालय भी उसको देख सकती है और उसी पोर्टल के थ्रू जो भी परचेजर है वो मशीन का स्पेसिफिकेशन, रेट देखकर किसी भी ब्रांच ऑफिस कार्यालय को जाके अप्रोच कर सकता है। साहब मुझे ये मशीन अच्छी लग रही है और इसका जो रेट है वो भी मुझे सही लगा है, तो मैं इसको बुक करना चाहता हूँ या इसके ऊपर इसको परचेज करना चाहता हूँ। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा हमारी वेबसाइट पे कैसे विजिबल होता है। इस स्कीम से अब बात आती है, ये स्कीम से फायदा क्या है? क्योंकि जब हम किसी नई स्कीम की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि हमें फायदा क्या है। तो साहब इसका जो यूएसपी है स्कीम का वो ये है कि आपकी जो पेमेंट है
मशीन की जो कॉस्ट है वो 100% अश्योर्ड है NSIC द्वारा। आपकी जो भी पेमेंट होगी, मशीनरी की कॉस्ट होगी आफ्टर डिस्काउंट, वो आपको NSIC अश्योर करके देगा। दूसरा ये है कि जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, जो हमारे ऑल ओवर ब्रांचेस में एकल बिंदु पंजीकरण में रजिस्टर्ड हैं, या B2B में रजिस्टर्ड हैं, या RA में रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी संख्या करीबन लाखों में है। तो ये जब स्कीम लॉन्च होगी, आपका प्रोडक्ट हमारी साइट पे डिस्प्ले होगा, तो ये सारा का सारा डिटेल हमारी शाखा कार्यालय अपनी अपनी रजिस्टर्ड यूनिट को भी फॉरवर्ड करेंगे, और यहाँ से हेड ऑफिस से भी भेजा जाएगा कि ये मशीनें हमारे पास एम्पैनल्ड हैं, ये इनका प्राइस है। अगर आपको ये ऑफर लुभावना लग रहा है, आपको लगता है मशीनरी सही है, आप खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी शाखा कार्यालय से संपर्क करके ये मशीन खरीद सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये एम्पैनलमेंट करना कैसे है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाहते हैं कि हम NSIC से जुड़े इस पर्टिकुलर स्कीम में और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनको हमारी वेबसाइट nsic.co.in, इस PPT के लास्ट में मैं आपको ईमेल ID भी दे दूंगा। nsic.co.in साइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे टॉप टैब पे मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ यहीं से खुल जाए। ये हमारी वेबसाइट है nsic.co.in। आप यहाँ टॉप पे ये हमारा टैब जो है, यहाँ से आप सीधे जाएंगे। तो वेबसाइट आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही, जो आप बता रहे हो डिस्प्ले नहीं हो रही है, आप जरा स्लाइड चेंज करिए। डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं PPT में कंटिन्यू करता हूँ, मैं बाद में उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ताकि वो आगे कम्युनिकेट हो जाए। क्योंकि जो अभी दिख रहा है आपको स्लाइड और फैसिलिटेटिंग, ठीक है, अब ये दिख रहा होगा आपको। तो जो यूनिट हमारे पास रजिस्टर्ड होंगी, एक तो उनका जो सेल मार्केट है, जो उनकी विपणन का तरीका है, वो पुराने तरीके से ही अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो उनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके साथ। लेकिन जब वो NSIC से जुड़ेंगे तो हम एक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी वेबसाइट पे आपका कंपनी नेम, आपकी मशीनरी, उसका स्पेसिफिकेशन और रेट हर वक्त डिस्प्ले होगा, जो पब्लिक पोर्टल में रहेगा। वो कोई भी यूनिट जो हमसे रजिस्टर्ड है या कोई भी नई यूनिट उसको कभी भी किसी वक्त भी देख सकती है। ये तो एक फायदा रहा। दूसरा ये कि आपकी पेमेंट अश्योर्ड है। तीसरा ये कि आपका डेटाबेस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका नेम हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है और आपका प्रोडक्ट हमारे थ्रू मार्केट हो रहा है, तो एक ब्रांड नेम भी आपके साथ ऐड हो रहा है कि आप एक NSIC, एक सरकारी संस्थान से, NSIC से अप्रूव्ड यूनिट है जो हमारे साथ एम्पैनल्ड है। तो ये एक ब्रांडिंग एडिशन भी साथ में हो रहा है। अब सब स्कीम का स्कोप ये है कि हम चाह रहे हैं जो भी रजिस्टर्ड यूनिट है, हम उसका पैन इंडिया प्रोडक्ट किसी तरह सेल आउट करें अपने शाखा कार्यालयों द्वारा। इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कहीं, क्योंकि डिटेल ज्यादा बताने से चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हम एम्पैनलमेंट करेंगे। जो भी यूनिट हमारे साथ जुड़ना चाहती है मैन्युफैक्चरर्स, उनको हमारी साइट पे जाके EOI फॉर्म फिल करना है। एक सिंगल पेज का सिंपल डिटेल है, आपका कंपनी नेम क्या है, प्रोमोटर कौन है, उनका कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है या LLP है। उसके अलावा उनको टर्नओवर कितनी है, उनकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है तो कितनी है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें केवल एक ही फाइनेंशियल पैरामीटर है जो हमने क्राइटेरिया रखा है, वो है आपका एनुअल टर्नओवर। वो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए आपकी लेटेस्ट बैलेंस शीट में, वो क्राइटेरिया रखा गया है। और पिछले 3 साल में आपकी कोई बैलेंस शीट प्रॉफिट में होनी चाहिए। अब आपने EOI फॉर्म भर दिया, मेरा शायद आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, इनविटेशन पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन इक्विपमेंट थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने ये फिल किया, इसके बाद इसको हम डिटेल्स को लेकर हम आपके और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आप हमें सबमिट करते हैं। कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फॉर्मेलिटीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार है तो उद्योग आधार, GST रजिस्ट्रेशन और कुछ डिक्लेरेशन।
उसके बाद हम आपका EOI को एवेलुएट करते हैं और आपकी जो फाइल है वो एक PC कमेटी के पास पुटअप होती है जो उसको अप्रूव करती है। जैसे ही हमने आपका कमेटी ने आपका केस फाइल को अप्रूव कर दिया, उसके बाद हम आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट में जो आपकी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आप जो प्राइस देंगे वो बेस्ट इन द मार्केट देंगे, प्रिवेलिंग प्राइस। वो बेस्ट प्राइस आप उससे कम में मार्केट में किसी को और को नहीं देंगे, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी नहीं। वो आप NSIC को जो प्राइस दे रहे हैं उससे कम प्राइस नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है। उसके बाद जब आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया तो हम आपसे रेट लिस्ट लेते हैं, आपका कैटलॉग लेते हैं जिसमें मशीनरी के स्पेसिफिकेशन और उसके कैटलॉग्स होते हैं, उसकी इमेजेस होती हैं और विद स्पेसिफिकेशन, वो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाता है मशीन सेलिंग पोर्टल में। अब ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में परचेजर आता है मशीन खरीदने कि साहब मेरे को ये मशीन लेनी है, ये आपकी एम्पैनल यूनिट है और ये उन्होंने रेट दिखाए हैं, तो मुझे क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है। तो मैं आपको ब्रीफ में ही बताऊंगा बहुत कि परचेज प्रोसीजर में कैसे बुकिंग होनी है। परचेजर सबसे पहले एक परचेज ऑर्डर देगा NSIC ब्रांच ऑफिस को। उस परचेज ऑर्डर के साथ उसको 5% या 5,000 जो भी ज्यादा अमाउंट है वो उस ब्रांच ऑफिस में सबमिट करेगा विद परचेज ऑर्डर। उसका फॉर्मेट हमारी साइट पे ही है और उसमें FOR या एक्सवर्क्स प्राइसेस जो भी डिस्प्ले हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देगा। परचेज ऑर्डर रिसीव करने के बाद NSIC कम्युनिकेट करेगा मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर उसके बाद एक PI रिलीज करेगा NSIC के पास, परफॉर्मा इनवॉइस की फाइनल रेट जो उन्होंने हमें दिए हैं वो ये हैं और ये इसका परफॉर्मा इनवॉइस ये रहा, अलॉन्ग विद दी डिलीवरी कंडीशंस एंड जो सेल्स कंडीशन है उसके साथ। ये जो 5,000 रुपए है या 10% अमाउंट है, ये परचेजर 3 दिन के अंदर वापस ले सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है कि साहब मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बाद में लूंगा मशीनरी। वो उसको 3 दिन के अंदर करना है। अगर वो नहीं करता है तो वो जो बुकिंग अमाउंट है उसका 5,000 रुपए NSIC फॉरफिट कर लेगा। अब 3 दिन के बाद उसके पास 15 दिन, जिस दिन उसने हमें परचेज ऑर्डर दिया है परचेजर ने, बायर ने, उसके बाद उसके पास 15 दिन है इस डील को सील करने के लिए। डील को सील करने के लिए बायर को 60% अमाउंट NSIC को और डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी टोटल 10% प्लस 60%, 70% NSIC के पास एडवांस में पेमेंट आ जाएगी आपकी मशीन की। इसके बाद NSIC एक परचेज ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को या सेलर को इशू करता है कि साहब हमारे पास एडवांस आ गया है, हम आपको एक परचेज ऑर्डर दे रहे हैं और उस परचेज ऑर्डर के साथ NSIC इसी परचेज ऑर्डर के साथ ही सील जो है, जो डील है वो सील हो जाएगी और NSIC 5% की पहली इंस्टॉलमेंट आपको देगा मैन्युफैक्चरर को। परचेज ऑर्डर के साथ 5% का एडवांस हम आपको देंगे। उसके बाद आप परचेजर को एक चॉइस देते हैं कि साहब आप चाहें तो हमारी मशीन आके हमारी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट कर सकते हैं या थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करा सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट होगी वो परचेजर को बियर करनी है, वो आपको बियर नहीं करनी है। अगर परचेजर कहता नहीं साहब मैंने मशीन देखी है, मुझे अच्छी मैं इसको पहले से यूज कर रहा हूँ या मेरे को सही लगी है, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, तो एक वो मटीरियल डिस्पैच क्लियरेंस सर्टिफिकेट साइन करके दे देगा परचेजर। और बाकी जो 30% बचा है परचेजर का, 70 के बाद 30% बचा है, वो NSIC को इस MDCC मटीरियल डिस्पैच सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर देगा। इसके बाद NSIC सेलर NSIC को इनवॉइस रेज करेगा और NSIC बैक टू बैक परचेजर को इनवॉइस रेज कर देगा और डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देगा टू द मैन्युफैक्चरर। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के साथ ही
हम 70% की पेमेंट आपको और रिलीज करेंगे, यानी 75% पेमेंट आपके पास आ जाएगी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के साथ। डिलीवरी जैसे ही होती है, बाकी जो 15 दिन है, विद इन 15 डेज डिलीवरी के बाद, विद इन 15 डेज जो रिमेनिंग जो पेमेंट है वो एनएसआईसी मैन्युफैक्चर को रिलीज कर देगा। अब इसमें एक डैमरेज चार्ज का क्लॉज है। आपके पास जो पेमेंट है वो 95% रुक जाएगी, चली जाएगी, 5% विल बी रिमेनिंग विद एनएसआईसी, जो कि एक सर्विस चार्ज के तौर पे हम उसका एक अलग से बिल रेज करेंगे। सेल बिल के साथ, मशीन सेल बिल के साथ हम एक 5% का सर्विस चार्ज का बिल भी रेज करेंगे। इसमें सेलर को एक क्लॉज है जिसमें एक डैमरेज चार्जेस है 0.25% एक्स वर्क्स या एफओआर प्राइस पे। एक्स वर्क्स मतलब कि पार्टी ने आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस से ही मशीनरी ली है और ट्रांसपोर्ट वो खुद अरेंज कर रहा है, यानी कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर आपके सेल आपके प्रेमिस पे, आपकी फैक्ट्री पे ही हो गई। और एफओआर में है फ्रेट ऑन रोड, यानी कि आप मशीनरी को परचेजर के डोर तक डिलीवर करेंगे, उसके बाद ओनरशिप परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो रहा पेमेंट क्लॉज, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बोल देता हूँ। पहली इंस्टॉलमेंट आपको जो मिलेगी 5% की, वो हम आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब देंगे जब हम आपको परचेज ऑर्डर देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगी 70% की, उसमें हम आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस देंगे, पीओ या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन विद ऑल शिपिंग डॉक्यूमेंट, जैसे GRRR या कॉपी ऑफ इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट जो होगी उसके साथ। और जो थर्ड पेमेंट होगी वो हम आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20%, वो हम आपको विद इन 15 डेज देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इनटू परचेजर प्रेमिसेस। परचेजर के फैक्ट्री में जब वो मशीन इंस्टॉल हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर हम आपकी फाइनल 20% की पेमेंट भी रिलीज कर देंगे। इनवॉइसिंग मैंने आपको बताइए, 2 इनवॉइस कटेंगे। एक इनवॉइस रहेगा मशीन परचेज का, और आप हमें एनएसआईसी सेलर एनएसआईसी को बिल रेज करेगा इनवॉइस, और एनएसआईसी परचेजर को इनवॉइस रेज करेगा। जो दूसरा सर्विस चार्ज का इनवॉइस है वो हम आपको 5% का एक इनवॉइस और काटेंगे टुवर्ड्स द सर्विस चार्जेस। Taxes will be as applicable as per the law of the land। जो भी टैक्सेस होंगे एप्लीकेबल वो उस वक्त चार्ज होंगे। ये सब ये फ्लो चार्ट में ये सारा कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा पांडे साहब को या मनाली मैडम को, ताकि वो इसमें अगर ये प्रोसीजर क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है तो आपको भी पता चलेगा किस किस स्टेज में आपको कैसे कैसे पेमेंट रिलीज होती जाएगी। 100% अश्योरेंस एनएसआईसी पेमेंट की इसलिए दे रहा है कि हमारे पास एडवांस में 100% पेमेंट फ्रॉम सप्लायर विल बी रिसीव। हमारे पास 100% पैसा आ चुका होगा, 75% तो हम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन तक रिसीव कर चुके हैं, और बाकी जो होगा 25% वो हम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास एडवांस में, तो हमारे पास एडवांस में आपका सारा पैसा आ चुका होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता ही चुका हूँ, या तो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। मेक इन इंडिया में आजकल चल रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट रहे। दूसरा, आप इंपोर्टर भी हो सकते हैं मशीनरी के, बट आपको ऑथराइज इंडियन डीलर या इंपोर्टर ही होने चाहिए। यू शुड बी ऑथराइज डीलर या इंपोर्टर। इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं, मैं फॉर्मेट्स में ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट्स इस वक्त फॉर्मेट्स को डिस्कस करने थोड़ा कंफ्यूजन होगा। किस स्टेज में कैसे पेमेंट होनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिसीव होना है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पांडे साहब आप शायद सुन। हाँ सर बोलिए। साहब मैं चाह रहा था कि मैं एक दो स्कीम और बता दूं, क्योंकि मैं अगर उसी में मशीन सेलिंग में कुछ और टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा तो शायद और कंफ्यूजिंग ना हो जाए। मैंने केवल ये बता दिया कि किस स्टेज में कैसे कैसे पेमेंट होनी है, हम परचेजर से कैसे एडवांस लेंगे, और मैन्युफैक्चर या सप्लायर को कैसे कैसे पेमेंट रिलीज करेंगे स्टेप्स में। विक्रम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो स्कीम्स है, जिस स्कीम्स के तहत मशीनरी बाइंग करें, लोगों को बेनिफिट्स मिले, उससे भी अगर थोड़ा प्रॉपर हाईलाइट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑडियंस से रिक्वेस्ट आ रहा था हमको कि इस स्कीम्स के तहत जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके बारे में
एड्रेस सर्विस, इस तरह कोई बेनिफिट्स जो इस मशीनरी को बायर्स को मिल सके क्योंकि आपके पोर्टल से बाइंग कर रहे हैं, उस पर थोड़ा एलेबोरेट करेंगे तो ज्यादा मेंबर्स को बेनिफिशियल होगा। अब बेनिफिट तो मैन्युफैक्चरर और परचेजर देखिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई परचेजर अपनी मशीनरी खरीदने निकलता है मार्केट में, या तो वो बहुत रिनाउंड में जाएगा तो नेम के प्रोडक्ट खरीदेगा तो बहुत महंगी मशीनरी मिलेगी। कई बारी होता यह है कि उनको अपने लोकल मार्केट में ही अच्छी सर्विसिबिलिटी में उस प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि हर क्वालिटी की हर प्राइसिंग का मार्केट होता है। तो परचेजर अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है कि इस प्राइस में मेरे को इससे बढ़िया डील नहीं है, इससे बढ़िया मशीन मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं मिलेगी। इसी को ध्यान रखते हुए हमने इसमें बहुत बड़े बड़े रिनाउंड नेम या मैन्युफैक्चरर्स को ऐड करने की जगह हमने कहा एमएसएमई सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, जिनका होल्ड ऑलरेडी लोकल मार्केट में है, जो ऑलरेडी और लोकल मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो इसी तर्ज पे हमने टर्नओवर का जो क्लॉज था, जो फाइनल हुआ, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, वो केवल 1 करोड़ का टर्नओवर रखा गया कि कम से कम यूनिट का 1 करोड़ का टर्नओवर हो। अगर वो छोटी से छोटी मशीन भी बनाती है 4 लाख 5 लाख की, तो ये मान के चला गया कि 1 करोड़ का उनका टर्नओवर होगा, उसमें वो प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होंगे। और ये प्लेटफॉर्म है भी इसलिए कि जो हमारे पास हमसे जुड़ी हुई जो यूनिट्स हैं वो भी मध्यम लघु और सूक्ष्म यूनिट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ही हमसे जुड़ी हुई है। तो ये जो एक मार्केट बनेगा, आप ये समझ लिए कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड यूनिट है वो सारी एसएमई ही है। तो ये जो सेल परचेज होगी ये एसएमई B2B जो होगा ये एसएमई टू एसएमई ही होगा। आपसे जो प्रोडक्ट हमारे थ्रू खरीदेंगे या हम जिनको जिस पोटेंशियल मार्केट को हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सारे एसएमई ही है, एसएमई यूनिट ही है हमारे पास भी। तो एक कोलैबोरेशन भी रहेगा और वही प्रोडक्ट यूनिट ढूंढने आएगी जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। दूसरा सब ब्रांड नेम तो आएगा, आपके साथ जुड़ेगा क्योंकि एनएसआईसी आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेगा। हम आपका पैन इंडिया बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और हमारी शाखाएं भी जो हैं वो टारगेट करेंगी कि जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स क्लस्टर हैं या एसोसिएशंस हैं उनके साथ कुछ ना कुछ टाई अप करें या उनके साथ कोई सेमिनार अरेंज करें, ताकि आपका और हमारा जो एसोसिएशन है और हमारी एम्पैनल यूनिट है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले इन अ लोकल वे। लोकल वे इन द सेंस उस शाखा कार्यालय की जो भी रीच होगी, शाखा कार्यालय की जो भी दायरा होगा, वो अपने दायरे में अपने लेवल पे एक अलग से मार्केटिंग करेगा उसकी। तो एक तो ये मार्केटिंग वाला जो है ये बेनिफिट भी साथ में जुड़ता ही है। तीसरा, जब आप पैन इंडिया बेसिस पे हमारे तो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो नो डाउट आपकी सेल अगर 1 करोड़ हम लेके चल रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम डबल तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं जो एग्जीबिशन में भी जुड़ती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ अदर टाइप ऑफ ज्वेलरीज भी बनाती हैं और अलग बेनिफिट भी लेती हैं सब्सिडी का, तो वो भी इस क्लस्टर में जुड़ेंगी और आपकी एक आउटरीच बढ़ेगी। तीसरा अश्योरेंस है ही कि पेमेंट आपकी कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि जनरली छोटा मैन्युफैक्चरर या सेलर जब अपना प्रोडक्ट बेचता मार्केट में, या तो वो उसकी 5% पेमेंट ब्लॉक होती है एनुअली या वो डिले होती है। अगर वो ब्लॉक होती है तो आप ये समझिए कि एनएसआईसी ने आपकी मार्केटिंग भी करी और आपका पैसा भी एश्योर कर दिया। और अगर डिले होती है तो मैंने पढ़ा है कि टाइम वैल्यू फॉर मनी, TMV, अगर पैसा लेट मिला तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो आपको दोनों ही चीजों को फायदा है, आपको टाइमली पेमेंट भी होगी और उसकी 100% अश्योरेंस भी होगी, क्योंकि सारी इंटरेक्ट जो सेल परचेज है दैट विल बी थ्रू एनएसआईसी। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी अमाउंट रिलीज होगा वो एनएसआईसी के थ्रू रिलीज होगा, डायरेक्ट पेमेंट कोई नहीं होगी। तो ये तो साहब मशीन सेलिंग का था। कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आप मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के लिए भी हैं और कुछ फॉर्मेट जो हैं वो परचेजर के लिए भी हैं। मैं साहब इसको इतना ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कम्बरसम या बहुत बड़ी स्कीम लगे या बहुत टेक्निकलिटीज लगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स के और जो बायर्स के जो अलग अलग जो फॉर्मेट्स है उसको आप सेपरेटली दिखाएं और उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि इससे सब यहाँ पे बायर्स की संख्या ज्यादा है जो यहाँ पे जुड़े हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। और तो बेटर ये होगा कि फर्स्ट आप इस पे फोकस करें कि जो बायर्स हैं उनको
उनके लिए क्या चीजें अवेलेबल है, आपको किस तरह से उनको आगे वो ऐड करना है? मैं इसमें पांडे साहब, मैं इसमें क्या फॉर्मेट्स डिस्प्ले करूं? क्योंकि सब फॉर्मेट ना, ज्यादा फॉर्मेट्स है नहीं, एक है मटेरियल डिस्पैच सर्टिफिकेट, मैं वो फॉर्मेट दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको स्विच करूंगा तो शायद हो सकता है पीपीटी, ये स्क्रीन ना पीपीटी से हटके और चला जाए, तो उसको कंटिन्यू करें। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो बायर्स है मशीनरी के, उनके ऊपर फोकस करें कि उनको कैसे लाभ अधिक से अधिक। पांडे साहब, आपको ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, मैं जो फॉर्मेट खोल रहा हूँ? सर अभी आपका तो जो स्क्रीन दिख रहा है, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम एंड साइड हेल्पिंग स्मॉल स्केल परचेज ऑर्डर दिख रहा है आपको? सर इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर दूसरा शेयर कर पाएंगे। मैं खोलता हूँ, एक सेकेंड। ये आपको ये दिख रहा है सर अब पीपीटी पीडीएफ परचेज ऑर्डर का? परचेज ऑर्डर फॉर्म देखिए साहब, ये सर ये मशीन सेलिंग स्कीम के फॉर्मेट्स हैं। मैं जो मेन फॉर्मेट्स हैं, मैं वो मशीन सेलिंग के लिए जो मैन्युफैक्चरर को फॉर्मेट चाहिए है, मैं खाली वो डिस्प्ले करूंगा और उन्हीं को ब्रीफ में बता दूंगा। पहला है ये परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर जो है, ये परचेजर को देना है टू NSIC with 5%, with 10% और 5,000 whichever is higher। इस परचेज ऑर्डर के साथ ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कितने टाइम में मशीन रिलीज होगी या कितने टाइम में डिस्पैच होगी। ये उसके, ये शायद आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा। Buyer will deposit 5,000 or 10,000 booking amount whichever is higher as advance at the price of X works or FR basis। इसी की अगली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि सील एंड डील को सील करने के लिए बायर को परफॉर्मा इनवॉइस एक्सेप्ट करके 60% एडवांस और देना है। यानी कि बुकिंग अमाउंट के 15 दिन बाद 60% और, यानी 70%, 15 दिन प्लस 3 दिन, लगभग 18 दिन के अंदर 70% परचेजर को एडवांस NSIC को देना है। इसमें एक क्लॉज है कि अगर परचेजर ये एडवांस 60% देने के बाद डील को कैंसिल करना चाहता है, यानी कि 70% अमाउंट देने के बाद कैंसिल करना चाहता है परचेजर, तो इसको कैंसिल करने के लिए NSIC 70% का 50% यानी 35% ऑफ द मशीनरी वैल्यू को फॉरफिट कर देगा। और हमारे एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज है कि ये जो 35% फॉरफिट होगा, इसमें से कुछ अमाउंट हम मैन्युफैक्चरर के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये डील 15 दिन के बाद ये कैंसिल हुई है, तो उसका जो फॉरफिटेड अमाउंट है, कुछ अमाउंट हम मैन्युफैक्चरर के साथ भी शेयर करेंगे। इनवॉइसिंग का था मैंने बता दिया। ये था हमारा परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट और उसके विद अलोंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन। ये हमारा एवेल्युएशन क्राइटेरिया है। ये एक्चुअली मैं ये सबसे पहले दिखाना चाहता था कि इसका एवेल्युएशन कैसे होना है। ये सबसे पहला फॉर्म है जो आपको सबमिट करना है एवेल्युएशन क्राइटेरिया का। एवेल्युएशन का मतलब ये है कि आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संतोषजनक हैं और इन ऑर्डर हैं, ताकि हम आपको एम्पैनल कर सकें। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रपोजल एवेल्युएशन कमेटी के पास जाते हैं, वो उसको अप्रूव करती है, और ये जो सबमिट होना है EUI, ये एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया EUI के थ्रू होना है। इसके फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं जाना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। ये है एम्पैनलमेंट फॉर्म, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये पूरा एम्पैनलमेंट फॉर्म है 1 पेज का। इसमें बहुत ही ब्रीफ और डायरेक्ट डिटेल्स हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी मीन्स द प्रमोटर, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, प्रोपराइटर में खाली एक डिक्लेरेशन देनी है कि ये कंपनी रन हो रही है इन दिस नेम एंड स्टाइल, उनका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है,
और उनकी लास्ट 3 ईयर्स की बैलेंस शीट की फिगर्स, लास्ट ईयर्स की बैलेंस शीट की फिगर्स कि वो उनका जो पैट है वो जो कंपनी है वो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट में रही है किसी भी एक साल, और 1 करोड़ का, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए उनके फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, जीएसटी, सिन नंबर अगर है तो, और उद्योग आधार अगर रजिस्टर्ड है तो, ट्रेडमार्क अगर कोई है तो, ये ऑप्शनल है सारे। कोई ट्रेडमार्क उन्होंने करा है, वो किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट, या कंपनी ने आईएसओ रजिस्ट्रेशन लिया हो, बिस रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ज्वेलरी में बिस का आजकल मैंडेटरी हो गया है, हॉलमार्क, तो बिस का रजिस्ट्रेशन आई बिलीव सबके पास होगा, तो उसकी एक कॉपी, आपकी कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, आईएसओ में जनरली होता है। बस ये सिंपल डिक्लेरेशन है, अगर नहीं है तो आप खाली नो कर दीजिए इसे। ये जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे आपको खाली आगे नो करके दे देना है कि नहीं साहब ये चीज नहीं है। तो बेसिकली शुरू की बैलेंस शीट है, अगर ऑडिटेड है, नहीं भी है तो सर्टिफाई करके देंगे, और कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोमोटर्स के डिटेल। ये डिटेल में है कि अगर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, या पब्लिक लिमिटेड है, या पार्टनरशिप फॉर्म है, या एलएलपी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या प्रोपराइटर है। उस केस में अगर प्रोपराइटर है तो कंपनी के डायरेक्टर अपने डिक्लेरेशन दे सकते हैं ऑन हिज लेटरहेड। पार्टनरशिप फॉर्म में उन्हें पार्टनरशिप डीड और फॉर्म ए देना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में उनको एग्रीमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देना, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन देना है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास जो रजिस्ट्रेशन करते हैं सोसाइटी का, वो देना। ये सिंपल डिक्लेरेशन है कि जो प्रमोटर हैं कंपनी के, वो एनएसआईसी को ऑथराइज कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए और उसको सेल करने के लिए। साथ में यही कि कंपनी कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है या उसका कोई पेनलाइज नहीं हुआ है कोई प्रमोटर। ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट है 2 पेज का। इसमें रेट, मशीनरी के रेट, उसका डिस्काउंट, वो सब चीजें लीगलाइज तरीके से एग्रीमेंट किया गया है कि आप सब इतना डिस्काउंट रहेगा और ये प्राइस रहेंगे, और इसके साथ रेट लिस्ट लगेगी। साहब हम ये रेट लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड है, इस रेट पे हम मशीनरी बेचेंगे ड्यूरिंग द कंप्लीट ईयर। और साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो हैं, मटेरियल डिस्पैच सर्टिफिकेट रहेगा, टर्म्स एंड, एक्चुअली इसमें आधे टर्म्स एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेट हुए हैं जिसको एक लेजिटिमेट या लीगल फॉर्म देने के लिए एग्रीमेंट का रूप दिया गया। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी एग्रीमेंट का पार्ट है। जो परचेज ऑर्डर में आएंगी वही टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट में डाली गई है। जीएसटी है एप्लीकेबल टैक्सेस एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, जो भी सरकार के स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस या टैक्सेस हैं वो ही लगेंगे। और वारंटी गारंटी जो लायबिलिटी सैलरी। जी सर। विक्रम सर, मेरा निवेदन ये था कि ये तो जनरल जो जानकारियां हैं मेंबर समझ सकते हैं। उन जो क्वेश्चंस मेंबर से लगातार आ रहे हैं कि इस बाइंग करने के लिए जो सब्सिडीज या इस तरह की जो एमएसएमई की स्कीम्स हो जिसके अंतर्गत हम इसको प्रोक्योर कर सकते हैं मशीनरी और इसके, सब एनएसआईसी की और स्कीम, एनएसआईसी की कोई स्कीम हो या एमएसएमई की कोई स्कीम हो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए, अगर उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, समझिए आपके पोर्टल से कोई मशीन बाइंग करता है तो उसको किस तरह की स्कीम से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जी सर, मैं आपको ये पीपीटी में मैंने 2-3 स्कीमें डाली थी। सब एक तो जो सबसे ज्यादा फेमस स्कीम है, अब ये स्कीम का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, जो एग्जीबिशन की स्कीम है इसका नाम थोड़ा सा मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम करके करा गया है, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट व मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, खरीद एवं विपणन सहायता स्कीम है साहब। ये मार्केटिंग प्रमोशनल स्कीम है जिसको हम एग्जीबिशन स्कीम भी कहते थे। बेसिकली एग्जीबिशन की स्कीम है। इसमें हम जो भी डोमेस्टिक स्कीम्स हैं या इंटरनेशनल स्कीम है उसमें
जो SME यूनिट जिसने उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्यम बना रखा है, उसको हम एक प्रिस्क्राइब सब्सिडी रिलीज करते हैं। होता क्या है, जो डोमेस्टिक एग्जीबिशन है ऑर्गेनाइज्ड बाय एन ऑथराइज्ड एसोसिएशन, वो हमें अप्रोच करते हैं विद एन एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे फॉर्मेट में ही, वो हमारी साइट पे ही है, आप उसको देख सकते हैं। और उसको हमारी कमेटी अप्रूव करके मिनिस्ट्री में भेज देती है कि साहब ये एग्जीबिशन है, इतने लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं और इतने लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं सब्सिडी का। तो सब्सिडी के स्लैब अलग अलग हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 100% सब्सिडी है, और माइक्रो के लिए अलग सब्सिडी है 75% की, और मीडियम के लिए अलग सब्सिडी है। तो जो भी एप्लीकेबल सब्सिडी रहेगी आपके उद्यम के हिसाब से कि आपकी कंपनी किस परिभाषित कैटेगरी में फॉल करती है, उसके हिसाब से सब्सिडी है। डोमेस्टिक एग्जीबिशन आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जीबिशन जो इवेंट है वो किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन ने करा हो, कोई प्राइवेट एजेंसी ने नहीं किया हो, किसी एसोसिएशन ने किया हो या किसी के साथ एसोसिएट होके किया हो, और उसमें एक पर्टिकुलर बजट एलोकेट होता है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। और जहां तक इंटरनेशनल एग्जीबिशन की बात है, इंटरनेशनली जब उसमें साल में आप एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पैनल पे ही हमारी NSIC मैनेजमेंट कमेटी उसको फाइनलाइज करती है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। और वो 30 करीबन 28 से लेकर 30 एग्जीबिशंस होती है सालाना, हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी भी होती है, गारमेंट्स भी होते हैं, टूल्स भी होती हैं, डाइज भी होती हैं, हर तरह की सेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन एग्जीबिशंस को फाइनलाइज किया जाता है। और उसमें NSIC कुछ यूनिट्स को अप्रूव करता है और उसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो हमारी शेड्यूल्ड एम्पैनल्ड लिस्टेड एग्जीबिशंस होती हैं जो साल के शुरू में फाइनलाइज हो जाती है। तो जो भी उद्यमी इस वक्त इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनको एग्जीबिशन का बेनिफिट मिले, और अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आप जाना चाह रहे हैं या डोमेस्टिक में, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने पहले आप उसको एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस लगता है उसमें। आपको जैसी जानकारी मिले कि कोई एग्जीबिशन लगने वाली है, उसके फॉर्म्स निकल गए हैं, तो आप उसका फॉर्म लेके NSIC के फॉर्म डाउनलोड करके सीधे उसको अपने निकटतम शाखा कार्यालय में जमा करा दें, क्योंकि शाखा कार्यालय अपने 15 दिन लेगा और वो फिर हेड ऑफिस में पहुंचाएगा एप्लीकेशन। तो ये बेनिफिट जो है वो टोटल सब्सिडी का है जो फंड मिनिस्ट्री रिलीज करती है। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है CLCSS के नाम से। क्रेडिट का मतलब है ऋण। आपको ऋण लेना पड़ेगा किसी नेशनलाइज बैंक से। आप बैंक से ऋण लेंगे अपने वर्किंग कैपिटल या मशीन परचेज के लिए, तो उसका 15% अप टू मैक्सिमम स्लैब ऑफ 1 करोड़, यानी कि आपने साल में 1 करोड़ की मशीन ली तो 15 लाख तक की सब्सिडी उसमें मिलती है। अगले साल वो रिलीज होती है उस कंपनी की बैलेंस शीट देखने के बाद, और वो सब्सिडी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के करंट अकाउंट में जाती है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उसको सीधे यूनिट के करंट अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ऋण लेना पड़ेगा, यानी कि आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा बैंक से एज अ वर्किंग कैपिटल मशीन खरीदने के लिए, मशीन परचेज के लिए। ये सारे बैंक कर रहे हैं। कोई भी नेशनलाइज बैंक के पास आप चले जाइए जिसके पास आपका करंट अकाउंट हो, सिडबी, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, वो आपकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देगा। ये CLCSS स्कीम का था। ISO के लिए भी हमारी स्कीम सब्सिडी रिलीज करती है, बट वो डायरेक्टली आपको उसके लिए हमारा जो सिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट है MSME DI डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वो DC MSME के अंडर आता है। आप उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको MSME DI को अप्रोच करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है DJPC का एक MOU, शायद एक लीगलाइज MOU भी साइन हो रखा है MSME DI महाराष्ट्र में, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आप जो भी उनके जुरिडिक्शन में आती हैं जो यूनिट्स, वो वहाँ अप्रोच कर सकती हैं। और भी स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री की जो डायरेक्ट सब्सिडी की हैं, तो वो आप उनके लिए उसको आपको DC MSME को अप्रोच करना पड़ेगा। जहाँ तक NSIC की बात है, एग्जीबिशंस के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हम सब्सिडी रिलीज करते हैं,
यही सब्सिडी आपको KVIC और DC MSME से भी मिल सकती है। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने पहले एग्जीबिशन की वेन्यू और डेट, जो डेट फाइनलाइज हुई है उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी फाइनेंशियल स्कीम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हम गोल्ड या जेम्स ज्वेलरी को हम फाइनेंस नहीं करते हैं सच आज की डेट में। वो रॉ मटेरियल के लिए है फंडिंग अगेंस्ट बैंक गारंटी, लेकिन वो रॉ मटेरियल उसको उसमें मेडिसिन और गोल्ड और ज्वेलरी को वहाँ रखा गया है, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। मैं आपको एक अपना ये जो लास्ट लिंक है आप सबके पास फ़ोन होंगे, आप चाहे तो उसका एक स्नैप ले लीजिए। इसमें हमारा NSIC का लिंक है, स्कीम्स का वैसे PPT भी मैं शेयर करूंगा। इसमें हमारी NSIC स्कीम है जहां आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके हमारे मशीन सेलिंग पोर्टल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। और लास्ट में हमारा ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट या कोई भी क्वेरीज आप मुझे भेज सकते हैं। मैं एक फॉर्मेट भी दूंगा आपको, क्योंकि कुछ क्वेरीज मुझे परचेजर की आ रही है, वो मैं क्वेरीज चाहता हूँ कि मैं किसी एक या तो मनाली मैडम को या पांडे साहब को मैं फॉरवर्ड करूँ, ताकि वो पर्टिकुलरली डेस्टिन्ड हो उस मैन्युफैक्चरर को जिसके लिए वो क्वेरी रेज हुई है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करी हैं। अगले इसके बाद जो भी अगला वेबिनार हम फाइनलाइज करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा और एलैबोरेशन करूँगा स्कीम्स के की फॉर्मेट्स को कैसे फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है और किस तरह इसमें फाइनली जोड़ना है। मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी मैं अवेलेबल हूँ इस मेल ID पे, आप मुझे अपनी क्वेरी भेज दीजिए, मैं आपको इस पर रिवर्ट कर दूंगा और कोशिश करूंगा मैं अपना नंबर भी दे दूं ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकें। पांडे साहब, ये प्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट इतना, इसके अलावा कोई स्कीम आप कहें तो मैं जानकारी देनी हो या कोई क्वेरी आ रही हो विद रिलेवेंट टू मशीन सेलिंग स्कीम या कोई और स्कीम हो NSIC की? विक्रम सर थैंक यू। एग्जैक्टली जो हमारा कंसर्न है इसमें कि हमने इस बात को मेंबर्स तक पहुंचाने का जो प्रयास किया था कि मशीनरी आपके पोर्टल से बाइंग की जा सकती है और मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स आपके पोर्टल पे लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मेंबर्स के जो कंसर्न है सर कि जो आपके बैंक्स के साथ में टाइप्स हैं, प्लस जो आपने जैसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की बात की, इस तरह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए जो भी स्कीम्स है, चाहे आपके डिपार्टमेंट की हो, NSIC की, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, तो उस स्कीम्स के बारे में भी अगर आप थोड़ा जानकारी अभी दे पाए या फिर नेक्स्ट उसमें, क्योंकि सर मैं कह रहे हैं तो मैं 2 स्कीम और बता देता हूँ। हमारे टेक्निकल सर्विस सेंटर भी हैं और जो टेक्निकल सर्विस सेंटर्स हैं वो इन हाउस फैसिलिटी भी देते हैं कि आप जैसे हमारे यहाँ सेटअप है, CNC का सेटअप है, अब तो कोहली साहब भी हमारे मैडम की शायद बात हुई होगी, तो उनके सेंटर में भी अब हमारे LBI भी हो रहे हैं, लाइवलीहुड इंस्टीट्यूट भी सेटअप हो रहा है, वहाँ मशीनरी लग रही है इन हाउस फैसिलिटी के लिए कि आप अपना रॉ मटेरियल ले जाके उस मशीनरी पे हमारे प्रेमिसेस में मशीनरी NSIC क्योंकि उस पर काम कर सकते हैं, या तो आपके वर्कर या NSIC का स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ उस पर काम करता है। ये इन हाउस फैसिलिटी है हमारे पास। जहाँ तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात है तो CLC स्कीम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के नाम से ही पॉपुलर है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपकी जो ओल्ड मशीन है या जो मशीन आउटडेटेड हो गई है या होने वाली है उसको आप अपग्रेड करें, यानी आप नई टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट मशीन परचेज करें। उसके लिए स्लैब 1 करोड़ का है कि आप 1 करोड़ तक की नई मशीन लेके अपनी लेटेस्ट मशीन लगा के अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। और सब्सिडी 15% की जो उसके CLC से टर्म्स एंड कंडीशन। अप्रोच आपको उसके लिए बैंक को करना पड़ेगा। NSIC के टेक्निकल सर्विस सेंटर्स में आप नियर बाय कोहली साहब के यहाँ तो कर ही सकते हैं, मेरे ख्याल से कोहली साहब के आसपास भी ब्रांचेस कुछ यूनिट्स हैं वहाँ पे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब ये पर्टिकुलर मशीन है और हम चाहते हैं ये NSIC इंस्टॉल करें ताकि इन हाउस फैसिलिटी हमको मिल सके। इन हाउस फैसिलिटी में जो भी चार्जेस हैं वो वहीं पे फाइनलाइज होते हैं कि कितना वेयर एंड टेयर मशीन का है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रही है, कितनी मैन पावर लग रही है, बट वो एक इन हाउस फैसिलिटी आपको मिल सकती है फॉर द लेटेस्ट मशीन जिसपे आप अपना काम कर सकते हैं। सर ऐसे कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की इन हाउस फैसिलिटीज आपने अवेलेबल करा के रखी है? सर ओखला में है, हैदराबाद में है, राजकोट में हमारे कोहली साहब बैठे हैं वहाँ पर भी है। सर जितने भी NTSC हैं सबके यहाँ इन हाउस फैसिलिटी है, बट मोस्टली जो इन हाउस फैसिलिटी है या तो CNC टर्निंग मशीन, लेथ मशीन जो है उस पर हो रही है। जहाँ तक आप बात जेम्स एंड ज्वेलरी की करते हैं
तो वहाँ पर मेरे को लगता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग मशीन यूज होती हैं या लेजर मशीन यूज होती हैं या टेस्टिंग मशीन यूज होती हैं, क्योंकि सब हमारा NABL एक्रीडेटेड टेस्टिंग लैब भी है जो ओखला में है। जो NABL सर्टिफिकेशन करता है उसका एक्सटेंशन हमारे यहाँ ओखला ऑफिस में भी है, तो हम NABL एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन भी करते हैं, उसके लिए हमारा टाइप है जी। पूरी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और सारा डिटेल्स हमें आप शेयर करेंगे तो जो मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं उनके साथ में हम शेयर कर पाएंगे इसको। सर मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, ओखला ब्रांच का भी करूंगा और कोहली साहब को भी करूंगा, क्योंकि कोहली साहब के पास LBI भी चल रहा है और कोई ना कोई मशीन ऐसी हो सकती है जो कॉस्टली भी हो सकती है, जो हो सकता है 3-4 उद्यमी भाई मिलकर नहीं ले पाए, तो वो एक इन हाउस फैसिलिटी हो सकती है कि मशीन NSIC ले और उस पर आपका जॉब वर्क वहाँ पे आप करा सकें। तो सर इमीडिएटली जो क्वेश्चंस आंसर, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास में आए हुए हैं, जैसे मैंने रिपीटेडली इस बात पे आपको एम्फसाइज किया कि लोगों का था कि टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी स्कीम्स है उस पर आप फोकस करें, तो आपने सर्टेन चीजें बताई, लेकिन और भी तमाम स्कीम्स है जिसके बारे में हम जानते हैं। MSME की स्कीम्स है जिससे प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी की जा सकती है, तो हम चाहेंगे कि उस पे आप फ्यूचर में जब आप जुड़े हमसे तो वो चीजें हमारे मेंबर्स को प्रोवाइड करें। हमें मेंबर्स को DGPC की तरफ से आश्वासन देता हूँ अगली मीटिंग में, अगले हमारे वेबिनार में हम MSME डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को निमंत्रण देंगे साथ में NSIC के साथ में, जो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइमल्टेनियसली स्कीम्स को बता सके, क्योंकि जहां तक विक्रम जी ने मशीनरी और मशीनरी के एंटायर जो उनके जो पैनल से चीजें होनी है उस पर ज्यादातर प्रकाश डाला है। तो जो सब्सिडीज और स्कीम्स रिलेटेड चीजें हैं वो मैं निश्चित तौर पे MSME मिनिस्ट्री के जो हमारे स्पीकर्स आते हैं उनके द्वारा इस चीज को हम बेटर ढंग से आप तक ले जा पाएंगे। और जो ऑडियंस के प्रश्न हमारे पास में आए हैं कि हमें eBay पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ये फॉर्म्स और इसका सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म्स का चाहिए, तो मैं बता दूं कि जो लोग भी जुड़े हैं सबकी ईमेल आईडी हमारे पास में है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मैं आप सबसे जो है ग्रुप के माध्यम से मैं आपको ये चीजें शेयर कर दूंगा। कॉलेज सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी देख पा रहे हो कि काफी मेंबर्स ने इस बात को काफी स्ट्रांगली लिखा है कि मैं प्रोसेस की जगह पे आप जो सब्सिडी है मशीनरी के ऊपर, जो फैसिलिटी एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है, मशीनरी जो बाइंग करते हैं उनको किस तरह की छूट है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की दरकार है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वेबिनार में आज अगर आपको जानकारी इसके ऊपर दे सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा कि मशीनरी बाइंग जो कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है आपके पोर्टल के थ्रू। जैसे आपके बैंक का कंसोर्टियम है, पूरा एक आपका ग्रुप है बैंकिंग का जो कंसोर्टियम स्कीम्स के लिए आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो बैंकर्स का जो आपका चैनल है वहां से इनको सीधे इंटरेस्ट सबवेंशंस की बेनिफिट्स मिल सकती है, बाइंग के लिए इनको फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है, उस पर कोई सब्सिडी मिल सकती है, अगर इस पे कुछ आप बता सकें सर। बैंक टाइप की हमारी एक स्कीम है जिसमें हमारे साथ MOU हो रखा है बैंक्स का, और उसका जो प्राइम मोटिव है, जो प्राथमिकता दी गई है उस MOU में, वो ये है कि फंडिंग MSME को करी जाए, क्योंकि RBI की कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि SME को प्रमोट करने के लिए कोलेटरल फ्री फंड दिया जाए। अब सब कोलेटरल फ्री फंडिंग के लिए थोड़ा सा क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, तो उसमें CGT SME गारंटी देता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर SME। ये स्कीम हर बैंक के पास है, हर नेशनलाइज्ड बैंक इसको इम्प्लीमेंट करता है, और इसी को फोकस करते हुए हमारा MOU भी है बैंक्स के साथ। वो हमारी साइट पे भी दिख जाएगा कौन कौन से बैंक, ऑलमोस्ट सारे नेशनलाइज्ड बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं। तो उसमें हम जो एप्लीकेशंस हैं जिनको उद्यमी भाई जिनको दिक्कत होती है डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करने में, वो हमारे जो भी निकटता वाला जो शाखा कार्यालय, कोई भी ब्रांच ऑफिस सबसे नियरेस्ट जो है, वहाँ ये अपनी एप्लीकेशन दे दें विद देयर बैलेंस शीट, या फिर उनका जो पुराने बैंक से जो भी उनका सैंक्शन लेटर है उसके साथ। तो बैंक टाइप स्कीम में हम उनकी एप्लीकेशन को बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, और बैंक विद इन 1 to 2 फोर्टनाइट्स, यानी कि 15 से 30 दिन के बीच में बैंक हमें रिप्लाई कर देता है
कि ये केस डूएबल है कि नहीं, ये हम वो सैंक्शन कर सकते हैं कि नहीं, यूनिट की बैलेंस शीट कैसी है, और कीपिंग व्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द यूनिट, और उसके कोलेटरल या उसने ऑलरेडी कुछ मॉर्गेज किया है तो। लेकिन वो CGTSME के अंडर भी फंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल फ्रॉम द यूनिट। वो CGTSME जो ट्रस्ट है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर SME, वो उसको गारंटी करता है। तो ये एक स्कीम है जिसके अंडर बैंक टाइप्स के साथ थ्रू उद्यमी जो भी हैं वो CGTSME के अंडर फंडिंग ले सकते हैं। तो सर अगर मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? सर ये एक क्वेरी आई थी कि ये शायद आपके तरफ से भी मुझे फॉरवर्ड हुई थी कि वो कुछ सेटअप करना चाहते हैं और इंपोर्ट मशीनरी की सब्सिडी की बात थी। सब इंपोर्ट में हम तो कुछ नहीं देते हैं सब्सिडी, बट जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की हैं उसके अकॉर्डिंगली सब्सिडी मिल सकती है कि वो कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस के ऊपर है कि कितना ड्यूटी टैक्स जो है वो वेव ऑफ होता है। तो अगर वो सब एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उससे बैलेंस ऑफ हो जाता है। अब वो कितना होता है वो सब वो कंसर्न डिपार्टमेंट बता पाए, लेकिन इतना है कि अगर आप कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस जो होते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है सब कि आप अगर इंपोर्ट करके मशीन मंगा रहे हैं तो कोशिश करिए कुछ आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर जो आपके पोर्टल पे जो इनलिस्टेड बैंक्स है इनके साथ में आपका MOU है, अगर मेंबर्स उनके थ्रू बैंक फाइनेंस के लिए अप्रोच करते हैं, उनको कोई चैलेंजेस आता है तो उसके लिए आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि उन्हें चीजें जो भी स्कीम्स है जैसे आपने बताया कि बिना कोलेटरल्स के उनको फाइनेंस हो जाती है, तो अगर बैंक उस लाइन पे डिनाई करे या कुछ चैलेंजेस है तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सर ये तो खैर RBI के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी एप्लीकेशन आती हैं वो तो बैंक को एक्सेप्ट करनी है। SME की जो एप्लीकेशन आएगी वो बैंक को एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि ये फोकस्ड एरिया फंडिंग है और यहाँ तो बैंक को उसमें एक्सेप्ट भी करना है, और अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट या डिनाई करना है तो उसका भी एक जस्टिफिकेशन रीजन देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर यूनिट अप्रोच करने में दिक्कत होती है तो किसी भी NSIC की ब्रांच ऑफिस को अपनी बैंक टाइप की एप्लीकेशन दे सकती है, बशर्ते वो हमारे साथ उनका MOU रखा हो। हमारी पूरी लिस्ट है इसमें बैंक टाइप की साइट पे, आप देख लीजिए, या आपकी ब्रांच को अप्रोच कर लिए। ब्रांच के जो भी प्रबंधक होते हैं, शाखा प्रबंधक जो होते हैं, उनके पास बैंक्स भी अप्रोच करते हैं कि साहब कोई एप्लीकेशन आपको SME की फॉरवर्ड करनी है तो आप बताइए। तो ऐसा नहीं है कि केवल उद्यमी भाइयों को ही चिंता होती है कि हमें फंड लेना है, बैंक वालों को भी चिंता होती है कि हमें फंड रिलीज करना है, क्योंकि उनके भी टारगेट होते हैं कि जो डिपॉजिट उनके पास आया है उसको उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में भी रिलीज करना है। और सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो साहब ये एक चेन है, अगर NSIC के थ्रू जाएंगे तो बैंक आपको 15 दिन के अंदर जवाब भी देगा, हाँ या ना, कि ये डूएबल केस है कि नहीं है, कीपिंग इन व्यू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और उसके एसेट्स या उसके आगे के प्रोजेक्शंस की वो कैसे आगे बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी लाएंगे। तो बैंक टाइप की हमारी स्कीम अच्छी स्कीम है और चल रही है। सब और बड़े बड़े लोग उसमें सैंक्शन करवाते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस कि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ तक के केस सैंक्शन होते हैं। तो छोटे छोटे केसेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है, 5 लाख का केस भी आते हैं, लेकिन उनको फॉलो अप और अप्रोच उसी वे में किया जाता है। तो सर जो आपकी सर मैं अगली बार जब हमारा वेबिनार होगा तो मैं आपको उन सारे बैंक्स के डिटेल के साथ एक लिस्ट दूंगा, बैंक टाइप की दे दूंगा। और NTSEs में जो इन हाउस फैसिलिटीज या ट्रेनिंग है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे NTSEs में स्किल ट्रेनिंग भी होती है। अब वो ज्वेलरी सेक्टर में कितनी रेलिवेंट है वो मैं नहीं बता सकता आज की डेट में, लेकिन उसको उसी तरह से डेवलप किया जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शोल्डरिंग या टेस्टिंग या जेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किल लेबर चाहिए, तो उस वे में हम कोई ट्रेनिंग डेवलप कर सकते हैं। तो NTSEs भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोली साहब भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अप्रोच करें कि साहब हमें इस टाइप का स्किल्ड लेबर चाहिए और इसके लिए ये इक्विपमेंट या ये लैब लगनी जरूरी है और इसके स्किल्ड वर्कर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे अपने यहाँ, तो सब ये इसको जैसे रिवर्स इंटीग्रेशन होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम अपनी ट्रेनिंग को डेवलप कर सकते हैं। विक्रम सर जो भी प्रश्न आए थे, थैंक यू सो मच, आपने उनके आंसर देने के प्रयास किए, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको और भी बेटर ढंग से अगले वेबिनार में इस चीजों को हमारे मेंबर्स तक पहुंचे।
मेन जो हमारा फोकस आज भी रहा है, हमने बार-बार इस पे आपको प्रेसाइज किया कि हमें सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन, उसके अलावा बैंकिंग फाइनेंस में किस तरह से एनएसआईसी हमको हेल्प कर पाएगी, प्लस आपके कौन से चैनल्स होंगे जहां पे अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनको एड्रेस करने के लिए आपको लिख सकें और टाइमली क्विक मैनर्स में मेंबर्स को उसके बेनिफिट्स मिल सके। जो सरकार की स्कीम्स है तो उसमें हमें किस तरह से आप सहायता पहुंचा सकते हैं अपने डिफरेंट ऑफिस के थ्रू, अपने हेड ऑफिस के थ्रू, उस पर थोड़ा वर्क करें तो बेटर होगा। और अगले वेबिनार में हम फिर एक बार जो बचे हुए कुछ इंफॉर्मेशन जिसकी एक्सपेक्टेशंस हमारे मेंबर्स को है वो आप दे पाए तो ज्यादा लाभकारी होगा हमारे लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की जो भी आपके पैनल मशीनरी सप्लायर्स हैं और जो मशीनरीज है उसकी भी लिस्ट अगर हमको शेयर कर पाएंगे तो हम अपने मेंबर्स से उसको भी शेयर करते रहेंगे जिससे उनको डिसाइड करने के लिए इजी हो। और मेंबर्स को यहाँ जुड़ने के लिए मैं डीजीपीसी की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड के बाद एक पहला सेशन हमारा सफलता से संचालित किया है। और मैं चाहूंगा सर कि जो इंडस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करें, मृणाली जो है आपसे शेयर कर देंगी और आप उसको और बेटर ढंग से और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके आंसर्स लेकर अगली बार आएंगे तो हमारा आयोजन ज्यादा सक्सेस होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में जो मेंबर जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए और आपको विक्रम सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जैसा आपने बार इस बात को उल्लेख किया कोहली सर जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी सैनी की, उनको भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और हम सब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।